नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही नकारात्मक योग के बारे में, जिसका नाम है नंदी योग। इस योग को पिशाच योग या धूर्त योग के नाम से भी जाना जाता है। यह योग शनि व राहु की युति के कारण बनता है। शनि व राहु दोनों ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जब ये दो ग्रह जन्म कुंडली में किसी भी भाव में आपस में युति बनाते हैं तो नंदी योग, पिशाच योग या धूर्त योग बनता है। इसलिए शनि व राहु दोनों ही पाप ग्रहों की युति जब किसी भाव में होती है तो नकारात्मक शक्ति का सर्जन होता है। नंदी योग जिस भी भाव में बनता है उस भाव में अशुभता पैदा करता है। साथ ही यदि कुंडली में कालसर्प दोष भी है और नंदी योग भी बना हुआ है तो ऐसे में जातक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि नंदी योग हमारी जन्म कुंडली में बन रहा है तो किस भाव में यह नंदी योग कैसा फल देगा। यदि जन्म कुंडली में लग्न में शनि व राहु की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है किसी भी कारण से। जातक के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, कोई ना कोई रोग निरंतर बना रहता है। जातक बीमार रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यदि द्वितीय भाव में शनि व राहु की युति हो तो जातक के घर परिवार वाले ही उसके शत्रु बन जाते हैं। ऐसे जातक के लाख मेहनत करने पर भी जातक धन संग्रह नहीं कर पाता, धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता चला जाता है। हर कार्य में बाधाओं का जातक को सामना करना पड़ता है। कुटुंब सुख भी अच्छा नहीं रहता। यदि तृतीय भाव में शनि व राहु की युति होने से नंदी योग बने तो ऐसे जातक का पराक्रम अवश्य ही भंग होता है। जातक के अपने ही भाई बहन जातक को धोखा देते हैं। जातक भ्रमित रहता है। जातक को संतान सुख प्राप्त नहीं होता। यदि हो भी जाए तो जातक संतान के कारण चिंतित रहता है। यदि चौथे भाव में शनि व राहु की युति होने से नंदी योग बने तो जातक को माता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। जातक की माता को कष्ट बनता है। कारण चाहे जो भी हो, मैं कारण की बात नहीं कर रहा। आर्थिक नुकसान होता है। जातक को वाहन सुख, भवन सुख, मकान सुख आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। भौतिक संसाधनों की प्राप्ति में भी जातक को संघर्ष करने पड़ते हैं। यदि पंचम भाव में शनि व राहु की युति से नंदी योग बने तो जातक को संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। यह योग संतान के लिए दुखदायी रहता है। जातक को शिक्षा प्राप्ति में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि छठे भाव में शनि व राहु की युति के कारण नंदी योग बनता है तो जातक के गुप्त शत्रु बहुत अधिक रहते हैं। जातक पर ऋण हमेशा बना रहता है। रोग, शत्रु, ऋण जातक को अक्सर परेशान करते हैं। जातक का ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा नहीं रह पाता। जातक को जीवन में अपना सामान किसी भी कारण से आर्थिक मंदी के कारण बेचना पड़ता है या गिरवी रखना पड़ता है। यदि सप्तम भाव में राहु व शनि की युति के कारण नंदी योग बनता है तो ऐसे जातक को मित्रों व साझेदारों से धोखा मिलता है। पार्टनरशिप में किया हुआ काम जातक का सफल नहीं होकर देता। जब यह योग बनता है सप्तम भाव में तो पति पत्नी के लिए भी कष्टदायी होता है। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं। कभी कभी स्थिति अलगाव तक की बन जाती है।
अष्टम भाव में यदि यह युति बनती है, नंदी योग बनता है, तो जातक की आयु को खतरा रहता है। जातक को किसी रोग के कारण या अन्य किसी भी कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। जातक का दाम्पत्य जीवन कभी सुखद नहीं रह पाता, कलह की स्थितियां बनी रहती हैं। बात आती है नवम भाव में यदि यह योग बनता है, नंदी योग बनता है, तो ऐसे जातक के भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जातक को भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। जातक के पिता को भी कष्ट बनता है। जातक के पिता की आर्थिक स्थिति निश्चित जीवन में खराब जरूर होती है। 10वें भाव में यदि यह योग बनता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को नौकरी, व्यापार व व्यवसाय में बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। लाख मेहनत करने पर भी जातक को पूर्ण मेहनत का फल नहीं प्राप्त होता। जातक की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। यदि एकादश भाव में यह योग बने तो शुभ है, क्योंकि यदि यह योग एकादश भाव के अंतर्गत बनता है, तो ऐसी स्थिति में जातक जुए सट्टे द्वारा धन की प्राप्ति करता है। इस योग का दूसरा नाम मैंने धूर्त योग भी बनाया है। ऐसा जातक कपटी रहता है, चालाकी से पैसा कमाने का उसके अंतर्गत गुण होता है, लोगों को टोपियां आसानी से पहना देता है और पैसा कमा लेता है, परंतु उसके द्वारा कमाया हुआ पैसा बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके का पैसा नहीं होता, उसमें चालबाजी अवश्य ही देखने को मिलती है। यदि 12वें भाव में यह योग बनता है शनि व राहु की युति के कारण, तो जातक अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जातक परिस्त्रीगामी रहता है। जातक को व्यर्थ के खर्चे घेरे रहते हैं, परंतु जातक विदेश यात्रा व विदेशी भूमि से धन कमा पाता है। बात आती है कि नंदी योग, धूर्त योग या पिशाच योग यदि कुंडली में बनता है, तो किस एक ऐसी परिस्थिति में इसका दुष्ट प्रभाव कम हो जाता है। तो यदि जिस भाव में बन रहा है यह योग, उस भाव में गुरु की दृष्टि, चाहे वह कोई सी भी हो, 5वीं 7वीं 9वीं, यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में बुरे परिणामों की तीव्रता में कमी आती है। परंतु यदि कालसर्प दोष भी है कुंडली में, तो जातक को निश्चित ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात आती है कि यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का दोष है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे जातक को नंदी योग, पिशाच योग या धूर्त योग से मिल रहे दुष्ट प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ करना चाहिए। यदि पूरा पढ़ना भी संभव ना हो, तो दुर्गा कवच अवश्य पढ़ें। या जातक नित्य संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़े। जातक सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन या रविवार के दिन, अन्यथा प्रत्येक माह की अमावस्या को वह अपने ऊपर से नारियल पानी वाला नारियल 7 बार तारकर एंटी क्लॉकवाइज, सर से पैर, पैर से सर, बहते पानी में प्रवाहित करें, तो इस योग के कारण मिलने वाले दुष्ट प्रभावों में कमी आने लगती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई भी यह योग बन रहा है और आप परेशान हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मैंने अपना संपर्क सूत्र दिया है, एक छोटा सा शुल्क अदा कर आप यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। मेरा अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप इस योग के कारण किस हद तक और क्या परेशानी महसूस करते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।